Good morning, everybody. Today's EVS activity is part third of chapter 10 Land and Rivers of India. ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है और इसके बाद हमारा चैप्टर की इस एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. Now look at the first slide. You should have your books with you. Look at this picture first. ठीक है, ये पिक्चर आपको व्हाट इज दिस, ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है? कैन यू गेस ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है? यस, राइट आंसर इन चैट बॉक्स. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. द वाटर इज फ्लोइंग. आप देख सकते हो इन द पिक्चर द वाटर इज फ्लोइंग. आंसर इज राइट. द पिक्चर इज शोइंग रिवर. ठीक है, ये पिक्चर आपको एक रिवर शो कर रही है. यू कैन सी माउंटेन से जो स्नो है वो मेल्ट होती है और वो जो स्नो मेल्ट होने से जो पानी है वो पिघलता है और नीचे गिरता है. ठीक है, स्नो मेल्ट होती है, पानी बनता है और वो नीचे बह के आता है माउंटेन से. एंड दिस इज कॉल्ड रिवर. व्हाट इज अ रिवर? कैन यू राइट व्हाट इज अ रिवर? इस पिक्चर को देख के लिखो व्हाट इज अ रिवर. I will wait for everybody's answer. What is a river? This is a picture of river is right. अब मेरा क्वेश्चन है कि रिवर क्या होती है? रिवर इज अ लैंड ऑफ वाटर. रिवर लैंड नहीं है बेटा, लैंड अलग चीज है, वाटर अलग चीज है. बिल्कुल ठीक आंसर है बलजोत सिंह. रिवर इज अ फ्लोइंग बॉडी, फ्लोइंग वाटर बॉडी. रिवर में जो पानी है वो फ्लो करता है. इट इज अ वाटर बॉडी. रिवर इज अ नेचुरल यूनिट. बिल्कुल ठीक है, इट इज अ नेचुरल यूनिट है. इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर है. रिवर इज एक्चुअली अ रिवर इज अ लार्ज फ्लोइंग वाटर बॉडी दैट फाइनली ज्वाइंस अनदर रिवर और द सी. जो रिवर होती है वो एक फ्लोइंग वाटर बॉडी है जो कि फाइनली जाके सी में मिल जाती है. लेकिन कुछ रिवर्स डायरेक्टली सी में नहीं मिलते हैं. कुछ रिवर्स बाकी रिवर को ज्वाइन करती है और फिर जाके सी में मिलती है. सो रिवर इज अ फ्लोइंग वाटर बॉडी. दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू कीप योर बुक्स विद यू. The video I have shared in the WhatsApp group today, you might have seen the video. So this is the picture of a river. A river is a large flowing water body and it finally joins the sea. Now look at this picture. Write the names of rivers of India. Write the names of rivers of India. Look at this picture and write the names of rivers of India. बिल्कुल ठीक है. इस पिक्चर में बहुत रिवर्स के नाम दिए हैं. गंगा, यमुना, बिल्कुल राइट आंसर है. गोदावरी, राइट आंसर. ऑल ऑफ यू राइट आंसर्स. आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. और सबके कैमरास ऑन होने चाहिए. मेरे को सबका फेस दिखाई देना चाहिए. अगर आप क्लास में बैठो सबके कैमरास ऑन. यस, रिवर्स यहां से देख के लिखो. सरस्वती राइट, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती. बेटा सरस्वती यहाँ मेंशन नहीं है, अदरवाइज सरस्वती रिवर है जो हमारे हिंदू बुक्स है उनमें मेंशन किया हुआ रिवर सरस्वती का. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में जो रिवर्स दिखाई दे रही हैं वो उनके नाम लिखो. कृष्णा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गौरिका. वेरी गुड आंसर. बेटा आपको पिक्चर तभी शो हो रही है कि यहां से देख के पहले आप नाम लिखो रिवर्स के. एंड द आंसर इज, यू कैन लुक एट द स्क्रीन. अपने आंसर्स मैच करो.
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ईस्ट में दिखाई दे रही है ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा मिडिल ऑफ इंडिया में दिखाई दे रही है, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. These are the rivers, these are the main rivers of India. कुछ rivers के नाम मैंने लिखे हैं, other rivers are also there. Now look at this picture and the question is name the water body in the south of peninsular India. आपको याद है peninsular India क्या है? Peninsular India क्या है? मैम प्लीज अनम्यूट सरगुन. सरगुन बताएगी व्हाट इज पेनिनसुलर इंडिया. सरगुन अपने आप को अनम्यूट करो. सरगुन, व्हाट इज पेनिनसुलर इंडिया? अपने आप को अनम्यूट करो सरगुन. नो. So write in the chat box. पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? साउथ पेनिनसुलर इंडिया क्या है? हमने किया था ना. सरगुन यस बेटा. अदया मैम सरगुन को ऑप्शन देना अनम्यूट करने के. हेलो हेलो. I think Dia ma'am has lost the connection. She might be in the meeting. Right. Water body in the south of peninsular India. बेटे peninsular India is the southern part of India. मैं आपको आंसर बता देती हूँ. Southern part of India is called peninsular India. Yes, बिल्कुल ठीक आंसर है. कृष्णा आपने लिखा है. Southern part of India is called peninsular India. It is called peninsular India because it is surrounded by 3 water bodies. It is surrounded by water bodies on 3 sides. Peninsula वो होता है जिसकी 3 साइड पे वाटर बॉडीज हैं. अब वाटर बॉडी इन द साउथ ऑफ पेनिनसुला कौन सी है? बिल्कुल ठीक आंसर है. एकम का आंसर बिल्कुल ठीक है. हरवीन कॉस्ट सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स आएगा बेटा. बिल्कुल राइट आंसर है. नाउ साउथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पिक्चर में देख के बताओ साउथ में कौन सी वाटर बॉडी दिखाई दे रही है. राइट आंसर क्विक. Now there is next slide. Look at the picture and write the answer of this question. Which water body is present in the east of peninsular India? Which water body is present in the east of peninsular India? Which water body is present in the east of peninsular India? वेरी गुड आंसर. शाबाश. एकम. सारांश. सारांश आप क्या लिख रहे हो? कीप योर कैमरा ऑन एंड सिट प्रॉपर्ली एंड राइट द प्रॉपर आंसर्स. आंसर इज बे ऑफ बंगाल. आप देख सकते हो इन द ईस्ट देयर इज बे ऑफ बंगाल. ठीक है. हमने डायरेक्शंस की है मैप में. ईस्ट टू द राइट हैंड साइड, वेस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, and top north and bottom south. So in the east you can see there is Bay of Bengal. Which water body is present in the west of peninsular India? In the west of peninsular India कौन सी water body है? Very good. शाबाश. Yes, all of you write please. Look at the picture and write the water body in the west of peninsular India. All of you write. बिल्कुल ठीक आंसर है. It is Arabian Sea. Arabian Sea is present in the west of peninsular India. So you can see the southern part of India is called peninsular India. It is surrounded by 3 water bodies: Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south, and Bay of Bengal in the east. I think आपको अब ये भूलना नहीं चाहिए. Now importance of river we will discuss about. ठीक है. Rivers are very important for us. Look at this picture and tell me what is this picture showing about the importance of rivers.
इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है रिवर्स के बारे में? टेल मी। यस, इस पिक्चर में क्या रिवर्स का कौन सा यूज दिखाई दे रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है? गुड। देखो, रिवर वाटर इज फ्लोइंग, टरबाइन इज मूविंग एंड टरबाइन से जनरेटर कुछ जनरेट कर रहा है। वो क्या जनरेट कर रहा है? द रिवर वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट इन ए डैम, इट मूव्स द टरबाइन, टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर में क्या जनरेट हो रहा है? This picture is showing the importance of rivers, use of river water. Right answer. This picture is showing about the generation of electricity. Dams are built on the river water and the electricity is generated and that electricity reaches our homes. Now look at the second picture and tell me what is the use of river here. यहाँ पे river water किस काम के लिए लोग यूज कर रहे हैं? एंजॉयमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पिक्चर में रिवर वाटर किस चीज के लिए यूज हो रहा है? बोटिंग, फन, बिल्कुल राइट आंसर। फन, बोटिंग, एंजॉयमेंट, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आपका। एवरीबडी लुक एट द पिक्चर राइट। पहले तो कैमरास आपके बहुत ऑफ हैं, कैमरास ऑन करो पहले। हाँ, शाबाश। एवरीबडी राइट आंसर फॉर बोटिंग। पिक्चर देख के बताओ किस चीज के लिए यूज हो रहा है? यस, इट इज यूज फॉर एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन। रिवर वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर एंजॉयमेंट और रिक्रिएशन के लिए। हम अपने एंजॉयमेंट के लिए जो वाटर एक्टिविटीज हैं वो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं वो बोटिंग कर रहे हैं रिवर वाटर में। Now look at this picture. इस पिक्चर में रिवर की कौन सा यूज या इंपॉर्टेंस शो हो रही है? जब रिवर का वाटर फ्लो करके जाता है, हनूर आपका आंसर ठीक है, एंजॉयमेंट है, फन बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। हरवीन कौर, एंजॉय, ट्रेवल, फिशिंग, वाटर स्कीइंग, बोटिंग, राफ्टिंग फॉर फन, ये सब चीजें ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी, यहाँ पे जब रिवर वाटर फ्लो करके जा रहा है तो वहां पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे ये पानी जो है अपने साथ क्या लेके जाता है? What use of rivers is shown in this picture? What use of rivers is shown in this picture? Yes, river soil लेके जाता है अपने साथ। सॉइल में क्या होता है? ठीक आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में आपका। रिवर्स अपने साथ सॉइल को बहा कर ले जाती हैं और सॉइल में क्या होता है? सॉइल में क्या होता है? रिवर्स कैरी सॉइल विद देम, river water carries soil with them and that soil contains, very good answer Sargun, Harveen, Baljot, Dhairya, Sanjdeep, Avni, good answer Harnoor Banga, everybody right. Rivers जब पानी फ्लो करता है they carry water and minerals with them, ठीक है। दे कैरी सॉइल, जो जहां से रिवर बह के निकलती है वहां की जो सॉइल है अपने साथ ले जाती है और उस दैट सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, और जो ये मिनरल्स हैं दे मेक द सॉइल फर्टाइल, ठीक है। तभी हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जिनको हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, रिवर्स जब फ्लो करके जाती हैं तो अपने साथ सॉइल लेके जाती हैं। दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इसलिए हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं, और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं दे आर वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स बिकॉज
उनकी जो सॉइल है, दिस इज वेरी फर्टाइल, कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स एंड लॉट ऑफ फूड क्रॉप्स, राइस, maize, etc. are grown, wheat are grown there. Now look at this picture and tell me the use of river here. What use of rivers is shown in this picture? What use of rivers is shown in this picture? Good answer, shabash. Everybody right, I am waiting. What use of rivers is shown in this picture? मैम ने ऑफ की जगह ऑल लिख दिया है. What use of rivers is shown in this picture? बिल्कुल ठीक है, fishing. Fishing is the right answer. So river water is also used for fishing. और फिशिंग से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. इट इज द वे ऑफ लाइवलीहुड. लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं. एंड वी गेट फूड टू ईट. फिश जो है लोग एज ए फूड यूज करते हैं. So this is also an use of rivers. कि rivers are used for fishing, and fishing provides livelihood to many people, and so people they also get food from the river water in the form of fish also. Now look at this picture. Can you tell me, ये जो एक्टिविटी हो रही है, पहले आपने ये नहीं लिखना कि कौन सी है, पहले ये लिखो ये जो एक्टिविटी है ये गुड है और बैड है. Tell me, the woman is washing clothes in the picture. Is this in the river water? Is this activity good or not good? Is this activity good or not good? Yes, answer is not good. And now tell me what is shown in this picture. What is the woman doing in this picture? शाबाश. What is woman doing in this picture? गौरिका का सबसे पहले आंसर आया. बिल्कुल ठीक है, सरगुन राइट. All of you be active. गौरिका, सरगुन, एकम, एवरीबडी आंसर दे रहे हैं. हरनूर, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? वंशिका पूरी राइट, बिल्कुल राइट है. इनका आंसर सबसे पहले क्यों आता है? आपका क्यों नहीं आता? Why don't you do efforts? In this picture, the woman is washing clothes. ठीक है, रिवर वाटर में जो वुमेन है वो क्लोथ्स वॉश कर रही हैं, and this is not good. What is shown in the second picture? What is shown in the second picture? अनुराधा, आपका आंसर ठीक है. What is shown in the second picture? Right answer. सब बच्चे लिखो सेकंड पिक्चर में क्या शो हो रहा है. ये पिक्चर्स पोल्यूशन ऑफ वाटर शो कर रही हैं, पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर शो कर रही हैं. सेकंड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? What can you see in the second picture? Yes, this is showing garbage in the river water. Garbage in the water. You can see the river water is full of garbage because the people they throw garbage in the river water. And this thing, what do these activities cause? अगर ये दोनों activities होती हैं river water में तो क्या होता है? Here I have shown you the two causes. वाटर डर्टी हो जाता है, बिल्कुल ठीक आंसर है. वाटर पोल्यूशन होता है, बिल्कुल ठीक आंसर है. ये दोनों एक्टिविटीज क्या कॉज करती हैं? व्हाट डू दीज एक्टिविटीज कॉज? What do these activities cause? These are not good. They cause pollution. They cause diseases if this river water is used. Right answer. बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है. वेरी गुड बेटा, क्लैप फॉर योरसेल्फ. जो आंसर दे रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी. This makes the water dirty and this causes river water pollution. And now name some other human activities which cause water pollution. अब सोच के लिखो. मैंने दो एक्टिविटी शो की हैं, वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर वाटर एंड थ्रोइंग गार्बेज इन द रिवर वाटर. अब इसके अलावा मेरे को बताओ
और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं? वॉशिंग एनिमल्स आंसर आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, इन द रिवर वाटर। वॉशिंग और bathing animals in river water cause river water pollution. Write more answer, think and write answer. What causes water pollution? दो एक्टिविटीज मैंने शो की हैं, वो मेंशन नहीं करनी है और करो। यूरिनेटिंग इन द रिवर वाटर, बिल्कुल ठीक आंसर है। बाथिंग एनिमल्स, वॉशिंग एनिमल्स, यूरिनेटिंग इन रिवर वाटर, और आंसर और लिखो आंसर्स। बहुत रीजंस हैं वाटर पोल्यूशन के। डिफिकेशन ठीक है, डिफिकेटिंग राइट आंसर, डिफिकेट करना बिल्कुल राइट आंसर है। सो दीज आर सम एक्टिविटीज। और अगर हम अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी रिवर वाटर में डालते हैं तो वो भी वाटर पोल्यूशन करता है। If the industrial waste is thrown directly into the river water bodies, it also causes pollution because it contains a lot of chemicals. How can you keep rivers clean? Give me answer. Water from factories right answer है, industrial waste right answer है। Now how can we keep our rivers clean? Whatever you think, आप रिवर्स वाटर को या वाटर बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हो, आंसर लिखो चैट बॉक्स में। पॉल्यूशन तो हमने देख लिया कि पॉल्यूशन के ये कॉजेज हैं। अब मेरे को ये बताओ कि रिवर्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं। यस, राइट इन चैट बॉक्स, सोचो और बताओ रिवर्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं। डू नॉट यूरिनेट राइट आंसर, डू नॉट wash animals in water bodies, do not throw garbage, और लिखो आंसर। avoid washing clothes, avoid wastage of water. good answers, shabash, very good answers. same answers repeat हो रहे हैं। do not throw garbage, do not urinate, do not wash clothes, बिल्कुल ठीक आंसर है आपके। industrial waste, do not throw the industrial waste in the river water, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटे आपका। so thank you very much, this was all for today activity and this completes our chapter 10.